गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ्स क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 13.1 के जो बचे हुए सॉल्यूशंस हैं कुछ क्वेश्चंस के उसके देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो के माध्यम से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था या प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट क्वेश्चन था। अब इसमें हमारे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। लिमिट होता है LHL, एक होता है RHL। LHL क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, और RHL होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। तो वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताए थे। तो यदि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू x, जिस पॉइंट पर पूछे उसके फंक्शन का मान, लिमिटिंग फंक्शन, ये तीनों इक्वल होता है तो हम कहते हैं जो फंक्शन है एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एट पॉइंट x। मतलब कहने का कि यदि LHL RHL और उसी वैल्यू पर उसके लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो, तीनों बराबर हो, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है उस दिए हुए वैल्यू पर क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इक्वल नहीं होगा मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो अगर ये कंडीशन आ जाएगा तो हम कहेंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x, ये x बार हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक बिहाफ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 23 से 32 तक क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं 11th वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही एक्सरसाइज में, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा या ये जो टॉपिक है 12th में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं 12th में भी लगभग हमारे सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये वीडियो एक तरह से 11th और 12th दोनों के लिए फ़ायदा है। तो आइए अब क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में इस तरह से फंक्शन दे रखा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो और पीछे करके। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक फंक्शन दे रखा है कि यदि x का मान 0 या 0 से कम होगा तो उस फंक्शन के लिए उसका जो फंक्शन होगा 2x प्लस 3 होगा। यदि x का मान 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान 3x प्लस 1 होगा। तो इस केस में हमसे पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर उस फंक्शन का मान ज्ञात कीजिए और x टेंड्स टू 1 पर उस फंक्शन का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे सॉल्यूशन पर हम लिखते हैं, पहले देखेंगे एट x टेंड्स टू 0 पर। तो अब हम देखें x टेंड्स टू 0 के लिए फंक्शन की दो डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशन मतलब अगर ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा या इसको हम 0 ले लें तो एक तो राइट साइड में मिलेगा फंक्शन और एक लेफ्ट साइड में फंक्शन मिलेगा। तो ये 0 से कम होगा, 0 की तरफ जाएगा लेफ्ट से राइट, और ये राइट से 0 की तरफ आएगा। तो जहाँ पर भी जो फंक्शन की किसी एक पॉइंट पर डबल वैल्यू मिले या डबल डिफिनेशन मिले तो उस केस में हम LHL और RHL ज्ञात करते हैं, या फिर उस केस में हम फंक्शन का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। मतलब कहने का है कि जिस भी क्वेश्चंस पे या जिस भी प्रॉब्लम पे x के एक वैल्यू के लिए, x के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर फंक्शन के दो डिफिनेशन मिले तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के मान के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए इस फंक्शन की दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन बोलता है सॉरी कि यदि x की वैल्यू 0 हो या 0 से छोटी हो, x की वैल्यू 0 हो या 0 से छोटी हो तो उस केस में जो फंक्शन होगा हमारा 2x प्लस 3 होगा। सेकेंड है कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो उस केस में जो फंक्शन का मान होगा वो 3 x प्लस 1 होगा। यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हम LHL और RHL दोनों चेक करते हैं।
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब 0 से लेफ्ट के लिए फंक्शन की कौन सी डिफिनेशन है, तो 0 से कम। ये क्वेश्चन देखिए बोला है कि x का मान 0 या 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन जो हो जाएगा 2x प्लस 3, वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 बराबर 3। RHL ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो 0 से प्लस के लिए कौन सी डिफिनेशन मिले, हमारा ये डिफिनेशन मिल रहा है, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस जो फंक्शन है ये जाएगा 3x प्लस 1। अब x टेंड्स टू 0 प्लस देखिए ये लिमिटिंग वैल्यू हम ज्ञात किया, मतलब 0 होगा नहीं, एग्जैक्ट 0 नहीं, बट 0 की तरफ होगा, उसके एकदम नियर अबाउट होगा, तो ये हम 0 ही एज्यूम कर लेते हैं, 0 प्लस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHL इक्वल टू क्या RHL है, अतः LHL इज इक्वल टू RHL। जहाँ पर LHL इक्वल टू RHL मिल जाए तो हम कहते हैं जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा सॉरी LHL इक्वल टू RHL होगा तो हम कहेंगे फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट एट पॉइंट x इक्वल टू 0। 0 पर फंक्शन क्या अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, यही वैल्यू हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमें सेकेंड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 चेक करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं सेकेंड के लिए। देखें अगर ये हमारा 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 से बड़े के लिए 1 से छोटे के लिए, तो हमारा जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो 0 से दे रहा, तो 0 से बड़ी के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, और ये 0 से कम के लिए था 2x प्लस 3। तो इस केस में हम देख रहे हैं जो लिमिट पूछा है x टेंड्स टू 1, तो x टेंड्स टू 1 पिक के लिए बड़ा हो या छोटा हो, उस केस में हर एक वैल्यू के लिए जो फंक्शन है हमारा 3x प्लस 1 ही मिल रहा है, तो मतलब हमें इस पर केवल चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 जो फंक्शन है 3x प्लस 1, तो वैल्यू रख दीजिए सीधा सीधा 3 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 2 इंटू 6। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी बोल रहा है कि यदि x की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में जो फंक्शन है हमारा मॉड ऑफ x अपॉन x है। जब x की वैल्यू 0 है तो उस केस में जो फंक्शन है वो हमारा 0। तो इस मॉड की कहानी हम देखते हैं थोड़ा सा। जो मॉडुलस फंक्शन है, इस मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ लिया है। होता क्या है, इसमें वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव हो, हर हाल में वैल्यू क्या होती है हमारी पॉजिटिव होती है। मतलब कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब x लेस देन 0 मिलेगा तो इसको हम निगेटिव लेते हैं। निगेटिव में क्यों, मतलब माइनस x। निगेटिव लेंगे तो ये वैल्यू माइनस, ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यही हमारा इसमें होता है। तो इसको हम करने के लिए थोड़ा सा देखते हैं क्या इसको लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारा सिग्नम फंक्शन भी है f ऑफ x। ये देखें 0 हम कहते हैं x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए इसको क्या लिखेंगे माइनस x अपॉन x। फिर x इक्वल टू 0 पर तो ये 0 ही है, x ग्रेटर देन 0 पर ये क्या बन जाएगा हमारा प्लस x अपॉन x। तो इसको हम लिखेंगे क्या फिर -1 कब, जब x लेस देन 0,
एक्स इक्वल टू 0 पर ये क्या बन गया 0, फिर एक्स ग्रेटर देन 0 पर ये क्या बन गया 1। ये हमारा जो मेन फंक्शन है वह ये हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इसकी लिमिट चेक करना है एक्स टेंड्स टू 0 पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम रिमूव, एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन ले लें एक्स इक्वल टू 0, एक तो डेफिनेशन इधर मिलेगा, एक डेफिनेशन इधर मिलेगा। तो ये 0 के राइट साइड में डेफिनेशन देख रहे हैं 1 है, लेफ्ट साइड में -1 है। तो फिर वही कहानी है, तो जहाँ पर x के किसी एक वैल्यू के लिए उस फंक्शन के 2 मान मिले तो वहाँ पर हम एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो इसका एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए LHL निकालिए, LHL, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 0 माइनस के लिए क्या है -1, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस RHL ये जो एफ ऑफ एक्स। तो हम 0 प्लस के लिए राइट में ये 1 है। ओह, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब यहाँ क्या मिल गया हमें LHL RHL के इक्वल नहीं है। तो जिस भी क्वेश्चन में LHL RHL के इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट एट x इक्वल टू 0। मतलब जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसकी वैल्यू निकल पाएगी, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सेम यही क्वेश्चन हमारा 20 नंबर 6 है। तो आप लोग 25 भी था, 26 भी लगाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, फंक्शन दे रखा मॉड ऑफ x माइनस 5। तो इसके लिए हमें लिमिट x टेंड्स टू 5 का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं जो फंक्शन होता है वो 0 के अबाउट ओपन होता है, तो इसको इस तरह से लिख लें एफ ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो उस केस के लिए जो ये होगा -x -5। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके लिए जाएगा x -5। तो ये हमारा बनेगा इस तरह से, ये 0 हो गया, एक राइट साइड में मिलेगा, एक लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो राइट साइड में 0 से बड़ी के लिए जाएगा x -5 और ये हो जाएगा -x -5। ये तो बट क्वेश्चन में हमें बोला है कि लिमिट जो ज्ञात करना है वो 5 पर ज्ञात करना है। तो मतलब 5 कहीं ना कहीं इधर आएगा, तो 5 के लेफ्ट, सॉरी 5 के राइट या लेफ्ट में, दोनों राइट या लेफ्ट के लिए देख रहे हैं फंक्शन क्या है x -5 वो है। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ x। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5, ये जो फंक्शन है हमारा x -5 बनेगा। तो वैल्यू रख दीजिए 5 - 5 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन में घुमाने के लिए हमसे पूछा है x टेंड्स टू 5 पर, लेकिन हमें पता है जो मॉड फंक्शन होता है वो 0 के अराउंड ओपन होता है, मतलब 0 से छोटे या छोटे के लिए माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। बट फंक्शन जो हमसे पूछा है 5 पर पूछा है, तो इसका ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 28। हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप पे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि, एक मिनट रुक जाइएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस टाइप के क्वेश्चन लगभग 12th में हमारे अच्छे खासे मिलेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा बहुत ही केयरफुली से। तो इसमें भी देख रहे हैं कि जो फंक्शन है, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर ले तो x लेस देन 1, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि x के एक x टेंड्स टू 1 के लिए फंक्शन के 2 डिफिनेशन मिल रहे हैं। सॉल्यूशन
ये हो जाएगा। अगर हम एक नंबर लाइन ले लें, ये 1 माने हम, तो एक तो राइट साइड में मिल रहा है और एक लेफ्ट साइड में मिल रहा है। तो राइट साइड में मिल रहा है हमारा x, एक से बड़ी के लिए कौन सी वैल्यू है, ये हो रहा है b माइनस ए एक्स, और लेफ्ट साइड में क्या है a प्लस बी एक्स, ये दो, और x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है वो 4 है। तो अब हमें LHL और RHL देखना होगा। क्वेश्चन में एक चीज़ ये बोल रहा है कि x टेंड टू 1 f ऑफ x f ऑफ 1 बराबर है, तो a और b के संभव मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसका एग्जिस्टेंस है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है हमारा या जो ये प्रॉब्लम है x इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। मतलब a और b के किन मानों के लिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। तो 1 से कम के लिए फंक्शन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, 1 से कम के लिए ये हो जाएगा, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा a प्लस बी एक्स। तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू 1 बराबर a प्लस बी। RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। तो एक से ज़्यादा के लिए देख रहे हैं, एक से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है हमारा b माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस जो फंक्शन हो जाएगा हमारा b माइनस ए एक्स, तो वैल्यू रखेंगे हम, तो b माइनस ए इंटू 1 बराबर b माइनस ए। ये क्वेश्चन में ये भी बोला f ऑफ 1 हो जाएगा हमारा 4। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है कि LHL RHL और ये इक्वल है, मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1, मतलब जो फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी बराबर b माइनस ए बराबर 4। तो a और b के किन मानों के लिए यह संभव है, तो ये हो जाएगा हमारा। इस तरह से इसको सॉल्व कर ले हम, a प्लस बी बराबर 4 b माइनस ए बराबर 4। जब सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे तो ये 2b बराबर कितना जगह 4 4 8, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी हमारी 4। जब b का मान 4 मिल गया तो b का मान कहीं पर रख के a का मान निकाल दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है 4 है, a प्लस 4 इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, a बराबर 0। तो जो a और b का जो संभव मान होगा अर्थात डेट इज a बराबर 0 और b बराबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें बोल रखा है ना, ये लाइन देने की वजह से ये बोला है कि जो फंक्शन का x इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर x इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे जो फंक्शन है वो LHL RHL और उस गिवन वैल्यू पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, बराबर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। बोला है कि मान लीजिए कि a1 a2 डॉट 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 an अचर वास्तविक संख्याएं हैं और एक फलन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 मल्टीप्लाई बाई डॉट डॉट कहाँ तक x माइनस an तक से परिभाषित है। तो बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x क्या है, फिर आगे बोला है किसी a इक्वल टू, बोल रहा है कि ये दे रखा है a इज नॉट a1, तो इस केस में बोल रहा है कि x टेंड्स टू a पर f ऑफ x क्या होगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो x की जगह a पुटअप कर दीजिए, तो हो जाएगा a माइनस a माइनस a1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई a माइनस a2 मल्टीप्लाई बाई
ए माइनस ए थ्री डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ए माइनस ए एन। तो ये तो यही हो जाएगा सीधा सीधा, मतलब इसको हम ये देख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हो जाएगा ए माइनस ए वन, ए माइनस ए टू कहाँ तक, ए माइनस ए एन तक। फिर एक क्वेश्चन में इसमें और पूछा होगा, ये पूछ रहा है वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एफ ऑफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन, तो एक्स के जगह ए वन रख दीजिए, ए वन माइनस ए वन, ए वन माइनस ए टू कहाँ तक, ए वन माइनस ए एन। तो ए वन से तो जीरो बन जाएगा, तो किसी संख्या हम जीरो से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जीरो ही आएगा, अर्थात जो इसका मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। थर्टी वन में बोल रहा है कि यदि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है एक फंक्शन है, वो इस तरह से हमारा है, बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट एक्स टेंड टू वन एफ ऑफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये फंक्शन हमारा परमेय वाला है, व्यंजक वाला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है ये, एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन टू अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर पाई। तो अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये इसे एग्जैक्ट वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब जब x एक की तरफ अप्रोच कर रहा है, बढ़ रहा है, तो जो उसका लिमिट वैल्यू वो भी क्या है, जीरो की तरफ बढ़ रही है। तो इसको हम जीरो नंबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स, अब इसका कोई भी मान हो जाए तो दो ही हो जाएगा, बराबर पाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये तो जी अब इस वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये मतलब जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा इधर हम लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स बराबर टू। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, उसको हम देख लेते हैं, आप लोग इससे पहले लिखिए ना। थर्टी टू क्वेश्चन है, बोला कि किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स दोनों का अस्तित्व है, यदि फंक्शन ये है। तो इसमें ये बोल रहा है कि m और n के किन मान के लिए, सॉरी, ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, और जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो m और n का कोई ना कोई मान तो होगा ही। तो बस इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना है कि m और n का ऐसे कौन सी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या इन दोनों मान पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू जीरो के लिए ये जो फंक्शन की दो डेफिनेशन है, एक मिनट रुकिए, ये x ग्रेटर देन वन है, यहाँ पर देखिए दो डेफिनेशन, दो वैल्यू पर डेफिनेशन मिल रहा है। तो अगर हम नंबर लाइन बना लें, ये जीरो कर दें, एक तो ये राइट साइड में x जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा nx प्लस m, जीरो से छोटा के लिए हो जाएगा m एक्स स्क्वायर प्लस n। फिर यहाँ कोई वन होगा, तो इस केस में भी बोल रहा है कि जो राइट x से बड़ा के लिए हो जाएगा n एक्स क्यूब प्लस m,
और एक से छोटा के लिए हो जाएगा एन एक्स प्लस एम। तो ये फंक्शन जो एक्स इक्वल टू 0 और 1 पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम 0 पर चेक कर लें, एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 0 के लिए दो डेफिनेशन मिल रहा है। एक तो 0 से छोटे के लिए ये हो जाएगा, 0 से बड़ा के लिए ये हो जाएगा। तो इसमें हम कोई केस बना के करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमें लेट एक्स इक्वल टू ए इज अ रियल नंबर, एक्स इक्वल टू ए रियल नंबर, मतलब हमें एक रियल नंबर पे इसको चेक करना है। तो केस फर्स्ट आ जाएगा हमारा, केस फर्स्ट इफ एक्स लेस देन 0 या ए से कम होगा। तो ए से कम के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू ले लें, सॉरी इफ एक्स ए जो होगा 0 से कम होगा। तो 0 से कम, तो 0 से कम के लिए तो इसके फंक्शन ये मिल जाएगी। तो इस पर क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ए माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए ये हो जाएगा इस क्वेश्चन को बिना केस बनाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखें एक्स इक्वल टू 0 पर, तो प्रश्न में ये बोल रखा है कि एफ जो लिमिट है 0 और 1 पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर एल एच एल क्या होगा, एल एच एल ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 0 माइनस ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए जो फंक्शन है हमारा ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। तो वैल्यू रखेंगे तो एम इंटू 0 प्लस एन, ये एन आ जाएगा। आर एच एल ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 0 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए हो जाएगा एन एक्स प्लस एम। तो ये वैल्यू हो जाएगा एन इंटू 0 प्लस एम बराबर एम। तो इसमें बोल रखा है कि जो फंक्शन है वो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है। अगर ये एग्जिस्ट है तब क्या हो जाएगा हमारा एल एच एल इजकल टू आर एच एल, अर्थात एल एच एल आर एच एल बराबर हो जाएगा, मतलब एन बराबर एम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एन और एम बराबर है, मतलब एन और एम के किसी भी रियल पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो एन और एम का मान हम कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव या फिर मतलब एम बराबर 1 होगा तो एन बराबर भी 1 होगा, एन बराबर 2 होगा तो एम बराबर भी 2 होगा। तो एक्स इक्वल टू 0 तो एन और एम का मान मिल गया। अब सेकंड चेक करते हैं हम एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर एम और एन का मान क्या होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं हमारे दो फंक्शन आ रहे हैं, तो इसके लिए एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 1 माइनस के लिए क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 से कम के लिए जाएगा एन प्लस एम, एन एक्स प्लस एम, ये जाएगा एन एक्स प्लस एम। तो ये हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे एन प्लस एम। आर एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस के लिए ये हो जाएगा सीधा सीधा एन एक्स क्यूब प्लस एम। ये भी वैल्यू 1 रखेंगे तो एन प्लस एम हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू 1 पर फंक्शन क्या हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो
एल एच एल इजकल टू क्या होना चाहिए आर एच एल। तो हाँ वैल्यू हम रखें एन प्लस एम बराबर एन प्लस एम। ओ ये तो कट के 0 आ जाएगा, मतलब कि जब ये इस पर x इजकल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पर m और n का हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। मतलब केवल और केवल x इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट के लिए n और m का मान मिलेगा, उस पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक तो हमारा एक्सरसाइज 13.1 के पूरे क्वेश्चंस। तो आई होप इन आप लोग को समझ में आया होगा। पहले तो वीडियो देखने से पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए एवं खुद से लगाने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर नहीं आ रहा है तब वीडियो का हेल्प लीजिए, नहीं तो एक बार वीडियो में देख लीजिए कैसे क्वेश्चन लग रहा है, फिर खुद से उसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ दोबारा फिर वीडियो देखिए। ठीक है, सो थैंक यू।